हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल एजू साइंस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है एमएससी, जिसकी फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। ये क्या है, कहाँ पे मिलते हैं, इनका वर्क क्या होता है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल एजू साइंस को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम पढ़ रहे हैं एमएससी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट में रहेगा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, H2 कॉम्प्लेक्स एमएससी मॉलिक्यूल ऑफ माउस एंड फंक्शन ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल। देखिए स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएससी इज सेट ऑफ सरफेस प्रोटीन लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन। अब ये पहली बात ये समझना जरूरी है कि एमएससी होता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं सरफेस प्रोटीन, यानी कि ये जो मिलेंगे ये एक प्रोटीन है और जो कि सरफेस पे मिलेंगे। अब सरफेस किसकी? सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे, किसी भी न्यूक्लिएटेड सेल की सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे मिलने वाले प्रोटीन जो है वो ही एमएससी है। तो ये प्रोटीन होता है जो कि सरफेस पे मिलते हैं, किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब इनका वर्क क्या होता है, वर्क देख लेते हैं। टू आइडेंटिफाई द एंटीजन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बॉडी, इंट्रासेलुलर रीऑर्गेनाइजेशन। ये बात समझने की है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे हमारी बॉडी में किडनी है और जब किडनी फेलियर होता है तो हम बाहर से किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। अब बॉडी में जो ये प्रोटीन है, जो ये एमएससी है, जो ये कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये क्या करते हैं? ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये जो किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है ये हमारी बॉडी को सूट कर रही है कि नहीं कर रही। तो कई बार आपने देखा भी होगा कि जब किसी को किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो बॉडी उसको रिस्पॉन्स कर देती है, यानी कि उसको रिजेक्ट कर देती है। रिस्पॉन्स का मतलब उसको रिजेक्ट करती है। वो जो रिजेक्शन होता है वो इसी प्रोटीन की वजह से होता है। ये प्रोटीन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो बाहर से जो बॉडी पार्ट आया, ये जो एंटीजन आया, ये हमारी बॉडी को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सूट करता है तो इट्स ओके, नहीं करता है तो डिफरेंट रिएक्शन शो होने लग जाती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस प्रोटीन ने, इस एमएससी ने, इस कॉम्प्लेक्स ने उस बॉडी पार्ट को जो कि बाहर से आ रहा था, एक फॉरेन एंटीजन था, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ताकि हमें पता चले कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी कुछ इंजेस्ट हो रहा है या बाहर से दिया जाता है, चाहे वो कोई ट्रांसप्लांट करना हो या कुछ भी हम ले रहे हो, तो उसके अगेंस्ट ये रिएक्शन शो करते हैं। अगर वो बॉडी के फिट बैठते हैं, बॉडी के एनवायरनमेंट को फिट बैठते हैं, बॉडी के सर्कुलेशन में फिट बैठते हैं, तो ये उसको कॉम्पेटेबिलिटी उसकी शो करेंगे। और अगर नहीं बैठते हैं तो उसकी कॉम्पेटेबिलिटी को शो नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको इसका मीनिंग भी समझाया है। हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब, हिस्टो का मतलब टिश्यू और कॉम्पेटी का मतलब लिविंग टुगेदर। अब आप समझ गए होंगे, कोई भी टिश्यू हमने बाहर से लिया, जैसे किडनी हो गया तो वो एक तरीके का टिश्यू है, उसको हमने बाहर से लिया। अगर वो हमारी बॉडी में कॉम्पेटेबिलिटी है उसकी तो ठीक है, और अगर नहीं है तो ये जो एमएससी मॉलिक्यूल हैं, एमएससी कॉम्प्लेक्स हैं, ये उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इससे हमारी बॉडी भी सेफ रहेगी और हमें पता चलेगा कि बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है कि कॉम्पेटिबल है उसके। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज मेम्ब्रेन अटैच प्रोटीन। ये जैसे कि मैंने ऊपर बताया, मेम्ब्रेन पे अटैच होने वाले प्रोटीन है विच वर्क ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटीजन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बॉडी, कि वो एंटीजन हमारी बॉडी के हैं कि नहीं है, ये उसको रिकॉग्नाइजेशन करने काम, रीऑर्गेनाइजेशन करने के काम में आते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, जब भी कोई ट्रांसप्लांट किया जाता है कोई भी बॉडी का पार्ट, तो वो अगर हमारे रिलेटिव का रहता है तो वो ज़्यादा सूट कर जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी कोई ट्रांसप्लांट होता है तो आप अपने रिलेटिव का ये पार्ट लेके आइए, क्योंकि वो उससे ब्लड ग्रुपिंग और वो सारा देखते हुए, जीन स्ट्रक्चर देखते हुए बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये एमएससी मॉलिक्यूल उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे को कॉम्पेटेबिलिटी हमारे को उसकी बता देंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है। मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज मेम्ब्रेन अटैच प्रोटीन विच वर्क ऑन रीऑर्गेनाइजेशन
ऑफ एंटीजन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बॉडी। आप समझ गए होंगे, या तो वो हमारा है और नॉन सेल्फ बॉडी हमारा नहीं है। हिस्ट्री, पीटर गोरर फाउंड 1930 की बात है, फाउंड दैट द 4 ग्रुप ऑफ MSC मॉलिक्यूल, इन्होंने 4 ग्रुप डिस्कवर किए। He used the blood sample of mice to identify the blood group antigen which designated by the first to 4th group of MSC। कहने का है 1913 में पीटर ने माइस का जो ब्लड सैंपल लेके ये आइडेंटिफाई किए कि MSC जो है वो 4 ग्रुप में डिवाइडेड है, फर्स्ट टू लेके 4th तक। जॉर्ज शेल, जेन डेसर्ट एंड बेडले रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1980 फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू डिस्कवरी ऑफ MSC मॉलिक्यूल। अब देखिए, इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने फाउंड किया था इस चीज़ को, लेकिन जॉर्ज स्नेल एंड जीन डेसर्ट एंड बेरी ने रिसीव किया MSC डिस्कवरी को और बढ़ाकर इन्होंने नोबेल प्राइज गेन किया 1980 में। तो ये इसकी हिस्ट्री थी। अब क्लासेज ऑफ MSC मॉलिक्यूल, MSC मॉलिक्यूल मेनली 4 टाइप के होते हैं, मैंने पहले भी बताया अभी आपको। नंबर क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ। ओके, अब क्लास फर्स्ट की बात आती है। क्लास फर्स्ट MSC 45 किलो डाल्टन मॉलिक्यूल आर ग्रुप ऑफ मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी एंटीजन। ये मेजर ग्रुप होता है। दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑल न्यूक्लिएटेड सेल एक्सेप्ट नर्वस टिश्यू एंड प्लेटलेट्स। अब ये ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लिएटेड सेल में रहते हैं, प्लेटलेट्स एंड नर्वस टिश्यू में ये MSC मॉलिक्यूल हमको प्रेजेंट नहीं मिलेंगे। इट प्रेजेंट एंटीजन टू TC सेल, TC में जो T लिम्फोसाइट, ये साइटोटॉक्सिक सेल के बारे में बात हो रही है। इट प्रेजेंट एंटीजन टू साइटोटॉक्सिक सेल। इट बाइंड विद द CD8 एडेशन मॉलिक्यूल ऑफ TC सेल, और TC सेल में CD8 मॉलिक्यूल रहता है, उससे ये अटैच रहते हैं। इट ब्रिंग्स अबाउट द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और जो सेल के थ्रू जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको ये गवर्न करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लास फर्स्ट MSC मॉलिक्यूल। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसकी, ताकि हमें ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाए जो हम रीड करें। इसमें देखिए 4 ग्लोब्यूल हैं, इसमें अल्फा 1, अल्फा 2, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 1 है। ये देखिए क्लास 1 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और ये बीटा है। आगे जब हम दूसरे क्लास की स्ट्रक्चर देखेंगे तब यहाँ पर हमको और डिफरेंस नज़र आएगा। पहले हम इसको देख लेते हैं। इसके अंदर बीच में जो बॉन्ड रहता है अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में, वो रहता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव। ओके, तो ये देखिए ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट है, उसके ऊपर ये अटैच रहता है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है जो मैंने आपको बताया था, साइटोप्लाज्मिक टेल। तो ये जो मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच रहने वाला MSC है, ये MSC फर्स्ट की स्ट्रक्चर है, जिसमें अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 यानी ये बीटा है। यहाँ पर डिनोट नहीं कर रखा है इन्होंने। क्लियर? अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में रीड करते हैं। इट कंसिस्ट 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, नेमली अल्फा चेन एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूल। अल्फा तो चेन होती है और बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूल होता है। ये देखिए अल्फा चेन है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, और ये बीटा 2 ग्लोब्यूल माइक्रोग्लोब्यूल है, जिसका यहाँ नेम इन्होंने दे नहीं रखा, बट यहाँ पर थ्योरी में बता रखा है। अल्फा चेन विच इज नॉन कॉमनली अटैच्ड टू बीटा 2 माइक्रोट्यूब्यूल। जो अल्फा चेन है ये चेन ही है एक तरीके से, ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड से इससे अटैच रहती है। देखिए इसके बीच में ये बॉन्डिंग है, लेकिन इसके बीच में ये बॉन्डिंग नहीं दिख रही हमको, ये पूरा अलग दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है, तो ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड से अटैच रहेगा इसमें। कंटेन ट्रांसग्लाइकोप्रोटीन विच इज एनक्लोज बाय द ABC जीन ग्रुप ऑफ HLA। HLA ह्यूमन ग्रुप होता है, ये आगे पढ़ेंगे। अल्फा चेन ऑर्गेनाइज्ड बाय द 3 डोमेन, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ईच डोमेन कंटेनिंग 19 अमीनो एसिड सीक्वेंस। अल्फा के बारे में बताया कि 3 डोमेन होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, इसमें 90 अमीनो एसिड होते हैं। बीटा 2 माइक्रोट्यूब्यूल इज सिमिलर साइज इन अल्फा 3। जो बीटा 2 है ये अल्फा 3 के साइज के सिमिलर होता है, ये अल्फा 3 इसके साइज के सिमिलर होता है ये। एंड इट डज नॉट कंटेन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। व्हेन द एंटीजन enter
nihilized and the process inside by the proteasomes the peptides are produced. जब ये एंटीजन इंसर्ट में जाते हैं तो पेप्टाइड्स बनते हैं. द पेप्टाइड फर्दर लोडेड ऑन द ग्रूव ऑफ एमएससी फर्स्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये जो पेप्टाइड है ये जो ग्रूव के अंदर यहाँ पर एम्बेडेड हो जाते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली एमएससी फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है जिसमें कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीन होते हैं और एक बीटा 2 माइक्रोट्यूबुल होता है. इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में पेप्टाइड ग्रूव्स होते हैं, जबकि यहाँ पर नॉन कोवलेंट बॉन्ड से ये अटैच होता है. बेसिकली हमको यही ध्यान रखना है और यही स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करनी है अगर हमसे कहीं एग्जामिनेशन में पूछी जाती है. क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विच एनग्ल्फ द फॉरेन एंटीजन. अब देखिए वो तो सेल मेडिएटेड को था और ये उस सेल पे रहेंगे जो एनग्ल्फ करती है, अपने आप में इनको ले लेती है किसी भी एंटीजन को. इट बाइंड विद द एक्सोजीनियस एंटीजन, इट बाइंड विद CD4 एडिशन TH. अब ये CD4 से अटैच रहता है और वो CD8 से था. इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन नेमली अल्फा चेन एंड बीटा चेन. क्लियर, यहाँ पर अल्फा चेन बीटा चेन एंटीजन प्रोसेस इनसाइड द एंडोसोम पेप्टाइड इज फर्दर लोडेड ऑन ग्रूव ऑफ एमएससी सेकंड. ये वही वाली बात है कि यहाँ पर जो पेप्टाइड बनेंगे वो ग्रूव के बीच में एम्बेडेड हो जाएंगे. The class second MSC molecule consists of 2 polypeptide chain, alpha chain and beta chain. अभी देखेंगे कैसे. यहाँ पर देखिए बीटा की चेन है. MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल में बीटा 2 माइक्रोट्यूब्यूल था, एक छोटा सा चेन नहीं थी, एक छोटा सा पार्ट था. द बोथ चेन आर अटैच नॉन कॉम्बिनेंटली. यहाँ पर दोनों चेन जो अटैच होंगी वो नॉन कॉम्बिनेंटली होंगी. ईच चेन कंटेन 2 यूनिट. द 2 यूनिट्स अल्फा चेन आर अल्फा 1, अल्फा 2 and beta chain beta 1, beta 2. ठीक है, beta 2 and alpha 2 are transmembrane domain anchoring the MSC to the plasma membrane. The alpha 1 beta 1 domain jointly bear a peptide binding groove और alpha 1 beta 1 जो जुड़ी होंगी वो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप से जुड़ी हुई होंगी. ये देख लीजिए. अब ये MSC सेकंड जो क्लास सेकंड का है उसका है. देखिए यहाँ पर हमको डिफरेंस क्लियर नज़र आ रहा है. अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2. जबकि MSC फर्स्ट में क्या था, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड बीटा. क्लियर, आप ये इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे. तो ये देखिए इसमें पेप्टाइड ग्रुव्स हो गए. क्लियर, ये नॉन कोवलेंटली बॉन्ड से आपस में अटैच होगा. यहाँ पर 2 होंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और वहाँ पर अलग स्ट्रक्चर था. तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है. क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ मॉलिक्यूल. द मॉलिक्यूल इंक्लूड कॉम्प्लीमेंट लाइक C2 एंड C4. अब देखिए यहाँ पर C2 और C4 था, वहाँ पर पहले C8 था, फिर C7 आया. तो यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है. जो स्ट्रक्चर का जो हमारे पास रहता है वो MSC फर्स्ट और सेकंड का ही इम्पोर्टेंस है. दीज मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑफ T सेल और ल्यूकेमिया एज वेल एज इमेच्योर लिम्फोसाइट. ये ल्यूकेमिया के T सेल पे प्रेजेंट होता है फोर्थ वाला. तो इस तरीके से हमारे पास 4 MSC मॉलिक्यूल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. HLA इसके बारे में पढ़ लेते हैं. ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. HLA इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. HLA इज द MSC मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स. अभी देखिए जो MSC मॉलिक्यूल ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होंगे उनको हम HLA के नाम से पहचानेंगे. बस यही डिफरेंस रहता है कि MSC मॉलिक्यूल अदर कहीं प्रेजेंट होंगे तो वो MSC कहलाएंगे, लेकिन ह्यूमन बीइंग में जब वो प्रेजेंट होंगे तो वो HLA कहलाएंगे, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. HLA इज द सेट ऑफ सरफेस प्रोटीन. सिंपल सी बात है, जब MSC सरफेस प्रोटीन है तो HLA भी होगा. ओनली नेम चेंज हो गया है. इसको बोल दिया गया है MSC जो प्रेजेंट हो ह्यूमन बीइंग में इज कॉल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. क्लियर. HLA is the set of surface protein present on the surface of all nucleated cell. They are responsible for graft rejection. ये मैंने बोला था ना, graft rejection. वही किडनी ट्रांसप्लांट या भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा तो उसका रिजेक्शन करना, वो चीज़. डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन. बाहर से कोई हमारे पास एंटीजन आ गया तो ये जो प्रोटीन पार्ट है ये उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा.
ताकि वो इन्फेक्शन को दूर किया जा सके, क्योंकि वो एंटीजन हमारी बॉडी का नहीं है। इस एमएससी का यही काम है पहचानने का कि जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, जो फॉरेन एंटीजन आ रहा है, वो हमारी बॉडी वाले हैं कि नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी तो सब कुछ है, किडनी है, हार्ट है, उनको रिजेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि वो हमारी बॉडी का ही है। तो ये जो प्रोटीन पार्ट है, ये जो एमएससी है, ये यही पहचानने का काम कर रहे हैं कि कोई पार्ट हमारी बॉडी का है कि नहीं है। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, समटाइम इट इज एक्सप्रेस्ड ऑन कैंसर सेल डिस्ट्रक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज, सर्टेन कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये सारा बेसिकली वही है। एमएससी इज द जनरल टर्म रेफरिंग टू द सेल सरफेस एंटीजन ऑफ वर्टिब्रेट, यानी कि सेल सरफेस पे पाए जाने वाले एंटीजन ही एमएससी कहलाते हैं। H2 complex of mouse, the major histocomplex complex of the mouse is called H2 complex। सिंपल सी बात है, एमएससी अगर माउस में होगा तो उसको बोलेंगे H2 कॉम्प्लेक्स, अगर वो ह्यूमन में होगा तो उसको बोलेंगे HLA। सिंपल। H2 complex collector of gene responsible for the production of antigen located on nucleated cell। This complex is located in the short arm of the chromosome number 17। सिंपल लर्न करने का है। It consists set of structure gene। The gene that make up a given histocompatibility complex is called halotypes। अब फंक्शन की बात कर लें। फंक्शन हम इनके जान ही चुके हैं कि फंक्शन क्या होगा एमएससी का। एमएससी molecule are the loaded with the bit of sample peptide fragment derived from the degradation of protein present inside the cell। These peptide is the mirror image of the protein present inside the cell। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन डिग्रेडेड होने लगता है तो पेप्टाइड बनता है, और पेप्टाइड ही एक तरीके से ये बताता है कि मिरर इमेज कि वो अंदर हमारी बॉडी के अंदर कैसा प्रोटीन है। एमएससी मॉलिक्यूल कंटेन सेल्फ एज वेल नॉन सेल्फ एंटीजन। ये सेल्फ भी रखते हैं और नॉन सेल्फ भी रखते हैं। दे ब्रिंग अबाउट द डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। ओके, बता चुका हूँ। दे मेडिएट सर्टेन ऑटोइम्यून डिजीज। They are responsible for the individual smell of people। थैंक यू। तो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा MHC मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को सेफ रखती है बाहर से आने वाले किसी भी या दिए जाने वाले किसी भी बॉडी पार्ट को, इन्फेक्शन को, उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी को सेफ रखती है। थैंक यू। मेरे YouTube चैनल एजू साइंस को आपको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही मैं पोस्ट करूँगा। थैंक्स।